15 साल तक अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पिसाता, तब भारत को आजादी मिली थी। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था, तब भारत देश को आजादी मिली थी। अरे शेख भिखारी को दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा अंग्रेजों ने आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। जय हिंद का नारा लगाने वाला भी भारत का मुसलमान, और इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भी मुसलमान। पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानू हैदराबाद की बेटी मुसलमान, और अंग्रेजों के काला पानी के सजा खाने वाले अल्लामा फैले खैराबादी, वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। क्यों डरते हो? अरे जिस इस्लाम ने सब कुछ देख चुका है, ये चंद झोला छाप नेता मुझको भगा देगा, ये इनकी ताकत भारत से भगा सकता है? नहीं, ये इनकी भाषण है, बोले राजनीति करे। अरे जिस गरीब नवाज ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिए थे, पूरी हुकूमत हार गई थी। जब खाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके, तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गरीब नवाज। पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। शर्त यह है कि गरीब नवाज के नक्शे कदम पे चलो। आपका बेटा, आपका खानदान, आप खुद मस्जिदों में 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आज मेरे बेट बच्चे 12 साल में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, 20,000 का मोबाइल। तुम्हारे घर में आमदनी नहीं? कितने घर की आबादी इस मोहल्ले में है? 107 200 घर है, 200 है ना? बताइए 200 घर आबादी, कितनी बड़ी आबादी। एक 200 घर में एक मस्जिद है, एक ही इमाम है, एक ही इमाम है, तनख्वाह लगभग 7-8 हजार रुपए देते होंगे या 10, उतनी देते हो। कहाँ पाएंगे? गरीब आदमी कैसे देगा? कहाँ से देगा? एक एक घर में चेक करो तो 5-5 मोबाइल, बेटा मोबाइल में अलग, बेटी मोबाइल में अलग, बहू के मोबाइल में, उसके बाद बाप के मोबाइल में, है ना? एक एक आदमी 300 साढ़े 300 रुपया अंबानी खत्म महीना देता है। कितना? तेरा 10 साल का बेटा अंबानी को 350 देता है, तेरी बेटी 350 देती है, तेरी बहू 350 देती है, तुम 350 देते हो। यानी एक एक घर में 1200-1500 मान के 1000 रुपया चलो, 200 घर में 2 लाख रुपया इसी जीतापुर से अंबानी खत्म महीना जाता, 2 लाख। और वो 2 लाख से क्या होता है? आपका बेटा PUBG खेलता है, 2 लाख अंबानी देते हो, पूरा मोहल्ला मिलके इमाम को 8,000। कहाँ पैसा पाएगा? अरे जिस बेटे के मोबाइल में 11 बज रहा था MB खत्म हो जाए, गलियों में बैठा रहता है, बेटा काले क्या बात है, नींद नहीं आ रही, काले गलियों में बैठा रहे बेटा। हजरत क्या करें, MB खत्म है, दिमाग खराब, 30 रुपया MB मार के सोता है, तब नींद आती है। लेकिन मदरसा में नहीं दे, मस्जिद में देखिएगा ना जुम्मा के दिन, वो कुर्ता पजामा टोपी खुशबू लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। आज जब जुम्मा पढ़ने बाद सलाम पढ़ने बाद पैसा उठाइए, रुपया उठाइए हाथ में, है ना? तस्वीर पड़ेगा, चाचा 10 रुपया दीजिए, निकल के कहेगा इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है कि डब्बा जो चलाते हो हर आदमी 10 रुपया मस्जिद में लेके जाना होगा, अनिवार्य, मस्ट, जरूरी समझ लो, फर्ज वाजिब समझ लो कि 10 रुपया देना होगा। 200 घर है, अगर 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ोगे तो 400 आदमी होगा। किसी घर में 3 है, किसी घर में 4 है, 2 ही मान लो, कोई बाहर में रहता है, 2 ही मान लो, 400 आदमी। अगर 10-10 रुपया ईमानदारी से दोगे तो सप्ताह में 4000 महीना होगा, 2 सप्ताह में 8000, और एक महीने में 16,000 रुपये आपके डब्बे में आमदनी होगी। दोगे तब ना, खाली तस्बीह पढ़ते रहो और जाके गांव में लड़ते रहो। पैसा खा गया तो दोगे तब ना खाएगा, खाली डब्बे खाएगा।
मेरे दोस्त सोच बदलो, समाज बदलो। आज मुसलमान कमजोर हो रहे हैं, आर्थिक भी कमजोर है, शिक्षा में कमजोर है, इल्म में कमजोर, सेहत में भी कमजोर। 12 बजे रात तक गुटखा पुड़िया खा के चिल्लम खिंचोगे, कमजोर सेहत में भी। 8 साल 7 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, क्या लग रहा है? सोशल मीडिया खोले, अरे कितने घर उजड़ गया मेरे दोस्त इस मोबाइल से। मैंने सोशल मीडिया में देखा, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू। कितना घर उजड़ गया, जवान जवान लड़कियां मोबाइल लेके घूम रही, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए। माँ पूछ रही, अरे किसका फोन था? कहाँ टावर वर, बाहर टावर है, वहां से खेतवा तरफ निकले, वहां टावर नहीं, पूरा पावर। रोक लो बेटियों को मोबाइल से, रोक लो मेरे दोस्त। खबरदार जवान बेटियों को मोबाइल मत दो, रात में खबरदार मोबाइल मत दो, रात में छीन लो, बेटी सो जा, वरना इंस्टाग्राम खोलेगी, फेसबुक देखेगी, रील्स चलाएगी, यहाँ वहां बात सुनते सुनते माथा खराब। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के 11 बजे रात सिर्फ इधर से उधर हाय, इधर से हुई, चलो अब लिख दिया सीधे लड़का मोबाइल में आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार नहीं बचेंगे प्यार। उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, हवा से धोखा है, धोखा। जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करेगा, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, वो बेटा बेटी जन्नत नहीं जा सकता, क्योंकि आका फरमाते माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। बहुत रात हो गई, 3 बजने लगा। आप लोग थक गए क्या? लेकिन पहली बार इतना बड़ा झटका लगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, पहली बार हम आए थे और इतना बड़ा झटका लग गया। मैं 35 मिनट के लगभग से ज्यादा बोल दिया हजरत, 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ है, ये कम बड़ा झटका है। और ये वहाँ शकील रहबर साहब जाएंगे, हमारे इलाके में बोरम भर भर के पैसा लगा, हमारे इलाके में बहुत अच्छा है, कहाँ अच्छा होता है। यहाँ के शकील भाई बहुत पुराने शायर है, बहुत अच्छा पढ़ता। हमने देखा, बताइए कि कहेगा बाबा 1 घंटा और बोलिए, 2 घंटा और बोलिए, अभी कहेगा हाँ, लेकिन ये कि मिनट ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम मोबाइल देख के बैठे, कितना बजे बैठे याद है? अरे याद है ना कितना बजे बैठे? सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। और सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया? अरे माशाल्लाह, इसीलिए माशा, ये मोहब्बत हालांकि बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ले आए तो लाइए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, ये सब मोहब्बत है। झोला हटा दिया, थोड़ा मोहब्बत यहाँ रखेंगे, हटाइए मोहब्बत इधर कीजिए। ये पैसा नहीं बेटा, इसको मोहब्बत कहते हैं, और इस मोहब्बत को जिंदा रखोगे तो मेरी तकरीर होगी। चूंकि 3 बजे के बाद तकरीर करना सबके बस की बात नहीं है, अब इस टाइम में कुछ तो फायदा होगा तभी बोलेंगे, इसलिए पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मुझको लोग देखने में ज्यादा आता है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में मुझको लोग बहुत देखता है, मेरा एक क्लिप काट के वायरल करता है। अभी रमजान में वीडियो पूरा हिंदुस्तान के बाजार में वही बजा, कितना पुराना कपड़ा बेच लिया, ले बाजार और दे बाजार में। सही बात, हकीकत बात भी बताया था मैंने। मेरी माँ बहनों को क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती? अरे कभी चेक किए हो बीवी की मोहब्बत? बीवी मोहब्बत में पागल रहते हो मेरे दोस्त। माँ बाप को ठुकरा दिया बीवी के चक्कर में, बहन के घर जाना छोड़ दिया बीवी के चक्कर में, भाई से लड़ाई कर लिया बीवी के चक्कर में। तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती, कभी जांचा है, आजमाया है? कब आजमाओगे? जब बीवी का कभी कपड़ा सूट खरीदना हो तब देखना। तुम अपनी माँ के लिए कोई भी कपड़ा ला के दे दो, तेरी माँ नहीं कहेगी उसको वापस कर दो, घुमा दो, नहीं।
लेकिन तुम अपनी बीवी के लिए कितनों खूबसूरत बढ़िया सुंदर बेहतर ब्यूटीफुल सूट साड़ी खरीद के लाके दे देना, लेकिन बीवी को लेके बाजार मत जाना, उनको लेके मार्केट मत जाना, उनका कपड़ा खुद खरीदना और खरीद के घर लाना और लाके बीवी के हाथ में दे के कुछ मत करना, सिर्फ उसका मुंह देखना, उसके बाद पता चलेगा कितनी तुमसे मोहब्बत करती है। उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूध के दोगे। ये सब बात हुआ बाजार के उस पार की बात। कल फातिमा ज़हरा को, फातिमा वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार। अरे वो फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम न रखे, 17 कपड़ों में पेवर होता था, लेकिन पेशानी जमीन पे रख के जब उठाती थी कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा के कपड़ों पे मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर की बहू बेटियां स्टाइल करने दो, मत पूछिए, स्टाइल करना गुनाह नहीं है। कौन मोहल्ला कर दे के मेकअप करो गुनाह है, श्रृंगार करना गुनाह नहीं। मेरी माँ बाप श्रृंगार करो, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा बना के शोहर के पास जाके खाली खड़ी होके मुस्कुरा देना तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। कैसे? जब एक शोहर बाहर से घर आता है और बीवी एक गिलास पानी लेके शोहर के हाथ में दे के बगल में बैठ जाती है तो एक जिहाद का सवाब मिलता है। आजकल की बहू बेटी देगी गिलास पानी, दोनों हाथ से देगी, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग टेंशन का लेते, आप लोग। लेकिन फातिमा ज़हरा जब मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा घर में, मौला अली बाहर होते, अली तिजारत में होते, फातिमा बीबी इबादत में होती। जब तक अली आते रही फातिमा ज़हरा खाते थे। रात काफी हो गई, ये किधर आ रहे हैं? हम सोचे नाम देने आ रहा है, बाजा चेक करने आ रहा है। यही सब हादसा होता मेरे साथ। उधर से आ रहा था, मतलब पार्टी आ रहा है, पार्टी जाके बजा रहा कहे सुभान अल्लाह, चलो एगो हादसा टल गया। कहे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, बहुत दीवाना है। आओ बेटा, ए बेटा, तुम लोग जब 10 रुपया दोगे ना, रास्ता जाम क्या रखा, आने दो पार्टी, रास्ता छोड़ो। मोहब्बत है। चलिए, मोहब्बत कहाँ रखे थे? पॉकेट में डाल दिया मोहब्बत ने, इसलिए मोहब्बत को पॉकेट में डालते हैं। बहुत शायर वगैरह को पैसा दीजिएगा, मुखरी को नीचे रख देता है। नहीं, बड़ी मुश्किल से ये है, हम कभी नीचे नहीं रखते हैं, हम एकदम सीने में, कलेजे में, दिल में सटा के रखते हैं। नहीं यकीन है तो देखे देखो, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चे देख रहे हो, ये हाफिज कुरान है। कल मैदान महशर में इनके बाप, इनके अब्बू, इनके फादर, इनके पिता के सर पे चमकता ताज दिया जाएगा। इनका तो मकाम है, इनके बाप के सर पे ताज है। कभी सोचा आपने? आज आपका बेटा गले में चैन पहन के घूम रहा है, चैन सिकड़ी, हाथ में काला, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा। मेरे दोस्त, कब तक खिलौना खेलोगे? इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद न करो। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन लो, किताब पोथी दे दो, क्या जरूरत? ताकि बच्चे पढ़ेंगे, मदरसा घुसेगा, और जब पढ़ेगा तो इश्क़े मुस्तफा में झूमेगा, खौफे खुदा पैदा होगा। और जब मोहल्ले में जब रबी के नाम पे मौला कहेंगे कि रबीउल अव्वल का महीना आया है, तो गली गली में झंडा लगाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, चारों तरफ फुलझड़ी सजाएगा। नबी के जन्मदिन के मौके पे घर से सुबह सुबह वजू करके नया कपड़ा पहन के निकलेगा, सर पे टोपी पहनेगा, हाथ में हरा झंडा लेगा, चौक में खड़ा होकर सीना तान के कहेगा, तेरा बेटा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ये बच्चे जो देखे हैं, इनके बाप कभी नहीं कहेगा कि 4 लाख लेंगे बेटी, बाप से 5 लाख। इधर कितना चलता है रेट? 5-4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख मांगने वाले कुछ बेटा बाप भी बैठा होगा। हाँ, 5 लाख, 4 लाख, KTM, अपाची, मोटा ढेर वाला,
लड़का है 34 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। क्या कहने? बेटी बाप से मांगने वालों, रमजान में ज़कात फितरा मांग लो, इतना बड़ा भीख मांगा। और बेटी बाप के घर, हजरत मोहम्मद शकील साहब, बेटी बाप के घर वो कागज लिखता है 17 तारीख को आएंगे, समझी जी तैयार रहना। 5 लाख दिया है बंदा, कर्जा करके, खेत बेच के, बैल बेच के, और फिर ये बेटा बाप 30 को गाड़ी किया है, 25-30 गाड़ी, 30-30 गाड़ी, स्कॉर्पियो S5। वो बेटा बाप जो टोटोम को भी भाड़ा नहीं देता, वो क्या स्कॉर्पियो लेके चला है दीवाना सा। जितना भूखा नंगा भिखमंगा फकीर सब बैठ गया, चलो खाएंगे। अलुआ भुंजिया खा के गया घर से, और बेटी के बाप घर जाकर एकदम बैठ के लिया है, कह रहा हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान अपना पैसा कुल्फी खरीदे 10 रुपया, तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। और बेटी बाप पर हम हड्डी पीस मांगते हो, कब तक बेटी बाप को रुलाओगे, कब तक खेल खलिहान को बेचवाओगे? अगर मांगोगे ये हराम है रिश्वत, और रिश्वत हराम। बिन मांगे मिले वो जायज है, मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। बिन मांगे मिले उसे तोहफा है, लेना हराम नहीं, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। माशाल्लाह, देखिए कैसे हार पहना रहा, पैसा दे रहा है। पढ़ने टाइम में गाछ में चढ़ के कूद रहा था। हम कहाँ हैं जामताड़ा जिला, और कहाँ फोटो खींचने यहाँ लेने लगा। आप तो कैसे, आप कैसे बोले? क्या आप लोग धक्का देके भगा रहा है? आप भी उस लायक बने, कोशिश करोगे तुम ने। बाप खुदे 1.5 बोतल पी के घुसाया था। बेटा कहा कि तुम क्या क्या? बोला आज हम बोतल नहीं, आज हम चिलमे में पार पार। और वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में, बीवी को ले जाकर के बड़का झुलवा मजार में झुलाएगा उर्स के नाम पे, और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, रात में तुम्हारी बीवी खतरा में, ये बड़का झुलवा में झूल रही है। मेरे दोस्त, औलाद को पढ़ाओ। जब तक समाज में पढ़ा लिखा नहीं बनेगा, इन तमाम बुराइयों को अगर मिटाना चाहते हो, समाज में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जब तक पढ़ेगा नहीं, माशाअल्लाह। क्या नाम हो गया? मोहम्मद शौकत शाह। अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। देखिए हम लोग दुआ देंगे, लेकिन गारंटी नहीं, क्योंकि हम लोग की दुआ में गारंटी आई है नहीं। पहले गारंटी थी, लेकिन आप लोग ने ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा खिला खिला के आप लोग बर्बाद हम लोग को कर दिए। 5 लाख तिलक लिया, मुझको भी खिला दिया। अब जिस टाइम में बच्चा फूंकते थे 3-4 साल पहले, तो बच्चा चुप रहता था। अभी बच्चा फूंकते तो उल्टा चिल्लाता है। अभी एक जगह आया, बोल बाबा आया, झारखंडी बाबा, ले जाओ बच्चा, ले जाओ ले जाओ। बचवा हल्का हल्का रो रहा था। ठीक, हम फूंके, चिल्लाना नहीं। बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले फूंके हैं ठीक से, लेकिन 4 लाख तिलक लेके मुझको खिला दिया, खत्म। तुम नाजायज मत करो, तुम हलाल का एक लुकमा खाओ। इस्लाम में जब वो कोई गरीब होता है तो याद रखो, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हजरत बिलाल गरीब थे, हजरत बिलाल काले थे, हजरत बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल गुलाम थे। हजरत बिलाल जब गुलाम थे तो, लेकिन आई लव मोहम्मद बिलाल ने पहले कहा था मक्का में, आई लव मोहम्मद। तो रब ने बिलाल का मकाम देखा। बिलाल ने नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था। लेकिन रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रखते थे बिलाल तो जन्नत में पांव की आवाज आती थी। ये मजहब इस्लाम है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई राजा प्रजा नहीं। मजहब इस्लाम में एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। आज का जलसा, आज से तौबा करो मोहल्ले वालों।
हर साल जलसा हो आपके मोहल्ले में। और जो कव्वाली की तरफ खींचते हो, जो दो चार नौजवान आवारा की तरफ, वो बंद करो, वरना झारखंड को कभी जिंदगी में फोन न करना, कभी बुलाएंगे, कभी आएंगे। कव्वाली क्या चीज? एक फांसी का आदमी दिन रात यहाँ स्टेज में बैठ करके 80,000 40,000 50,000 लेकर के खाली टूंग टंग डिंग डूंग करके पसवा ले उसी में खुश है। भाई नाते रसूल हो रही है मोहल्ले में, नात पढ़ा जा रहा, तकरीर हो रही, इससे बेहतर और वो ढोलकी नाचने वाला गाने वाला, इसमें जहन बड़ी बढ़ रहा है। वाह कितना बड़ा दीवाना। नाच गाना बजाना मसलक के आला हजरत में हराम है, हराम है, हराम। चाहे शादी के मौका पे हो, चाहे कोई मौके पे। आजकल शादी में डीजे बजा, देखा है, पटाखा लेके जाता है। मेरे दोस्त अब पटाखा बंद करो। जीतापुर वालों बहुत दिन पटाखा फोड़ लिया। पटाखे से फायदा नहीं होता है। इन साल ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो सब्जी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत में घुस जाओ। फिर देर का है? 20,000 30,000 का पटाखा पैसा बर्बाद कर। डीजे मत पूछिए, घर में खाने का औकात नहीं है, डीजे बज रहा है 3 दिन से 4 दिन से नाच रहा है। और घर में कुत्ता घुस गया, उसको पता नहीं कि दरवाजा टाटी लगा दे, कोई दरवाजा लगा दे, उसको नहीं। मेरे दोस्त कब तक खिलौना खेलोगे? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो शादी में आप लोग को छूने देते। जब हम लोग मौलाना है, फातिहा हम लोग पढ़ते, जनाजा हम लोग पढ़ाते, निकाह हम लोग पढ़ाते, जब सब काम हम ही लोग करते हैं, तो शादी के दिन आपको पटाखा का झोला छूने नहीं देते। हम लोग वजू बना के, खुशबू लगा के, झोला पकड़ के आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के फेंकते। आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग 10-20 रुपया पटाखा लेके जाते हैं। पटाखा हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके जाते हैं, मारते पूरा गांव चौरस, सीधे जंगल। तब फिर आपको छूने देते। अफसोस नहीं लगता? ये 15-20 हजार का पटाखे को बचा करके आपके मोहल्ले में जो मदरसा चल रहा है, अगर शादी में 20,000 का डीजे, 20,000 का पटाखा छोड़ो, तुम सिर्फ एक अपने बेटे की शादी में 5,000 जाके दे देना। मौलाना हमने शादी में पटाखा नहीं किया है, शादी में डीजे नहीं किया है, मौलाना ये 5,000 रखिए और उस दूल्हा दुल्हन के नाम पर रसीद काट दीजिए, ताकि उनके नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटी पैदा होगी वही कनीज़े फातिमा पैदा। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। 50,000 लेता है, 1 घंटा नहीं बोलता, क्या बात करते हैं? 1 घंटा से 1 मिनट नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्या हम कोई पत्थर के आदमी हैं? नहीं मेरे दोस्त, एक हम घड़ी देख रहे हैं, 8 मिनट बचा है। क्या लग रहा है? 8 मिनट से 8 सेकंड ज्यादा नहीं बोलेंगे। लगता है ना आपको 1 घंटा और बोलेगा? ऐसा लग रहा है ना आपको? अरे लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। लेकिन आपकी मोहब्बत होगी तो 1 घंटा क्या 1.5 घंटा बोलते। हाथ क्यों उठाते हो? इस तरह पांव उठा क्या? अरे माशाल्लाह बेटा, आजा आजा प्यारे, आजा आजा, कमला पसंद, विमल तुलसी, आजा दिलरुबा, आजा। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आज मेरी माँ बहन है, आप अपने शोहर से मोहब्बत करेंगे, शोहर बाहर से आएगा, 1 गिलास पानी लेके हाथ में देंगे, जिहाद का सवाब होगा। माशाल्लाह। इसी तरह बीच में उठिएगा तो हम मोबाइल क्यों देखेंगे? क्यों टाइम टेबल देखने जाएंगे? 100 का नोट आ गया, 50 का आ गया, अब क्या चाहिए? अब 200-500 ये सब नहीं आएगा। क्या जरूरी है कि हर जगह आ ही जाएगा? कहीं आ जाएगा। अब यहाँ जीतापुर में नहीं है, सब खत्म हो गया, बस इतने जो है वही ठीक ठाक है ना? माशाल्लाह मोहब्बत। अरे आजा बेटा, कुर्सी थोड़ी सी, अरे आजा प्यारे, आजा थोड़ा रास्ता तो बेटा, जब तो 10 टका देगा नहीं फिर कहले जाम करके रखा है। आ जाओ बेटा, ओ बैठ जा प्यारे, बैठ जा, बैठ जा सोना, बैठ जा चांदी, बैठ जा। ऐसे ऐसे पेंट पहनता बैठ भी नहीं पाता। क्या लगता है यहाँ कटा वहाँ फटा, अंदर से पेन सटा। हम बोले ये क्या है बेटा? बोला आप लोग नहीं जानिएगा, ये 2026 का आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 2027 में एक पेंट आ रहा मार्केट में जिसमें 1 पाँव रहेगा, 1 पाँव नहीं। और स्टाइल हो ही रहा दुनिया में। देखते मेरी माँ बहन
तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर थके आ रहे मजदूरी करके काम करके घर घुसे, जब भी शोहर आए तो अपने शोहर के पाँव को दबाना, उंगली चटकाना, खिदमत करना किताबों में आया है। जब कोई बीवी अपने शोहर के पाँव को दबाती है, उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना, खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी के नाम माल में लिखा जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के पाँव दबाती है 200 का, पहली बार कैमूर डिस्ट्रिक्ट में 200 का नोट हजरत, इसी में बस। अब 500 कहिएगा, जिंदा नहीं, जिंदा नहीं, मरने के बाद अगर कोई घुमा देगा सर में वो अलग बात है ना। अब नहीं हजरत, सभी वो 200 बहुत बड़ा नोट आ गया। अब यहाँ 500 का कहिएगा तो फिर तकरीब भी नहीं हो पाएगी, बस यही काफी है। 500 देने वाले का जिगर कलेजा चाहिए, कहे सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहन, आप अपने शोहर से मोहब्बत करेंगे यानी पांव दबाएंगे तो कितना सवाब मिलेगा? कितना मिलेगा? 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिल जाएगा जब एक बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है। माशाअल्लाह, कहाँ का आप लोग हैं? वो कहाँ का? इसीलिए पूछे कि जीतापुर में कैसे पहुंचे, इसीलिए पूछ लिया। ये मोहनिया ही हो सकता है या तो बाबा का हो सकता है। जीतापुर के आदमी 500 रुपया दे देगा तब तो हो गया, इसीलिए पूछे लोग बाहर का है। कहें सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहन, आप अपने शोहर से मोहब्बत करेंगे बगैर बोले अपने मन से शोहर के पांव दबाना, उंगली चटकाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। रोज ये काम करोगे, डेली इतना सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। आप लोग नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूध के धुले हुए। ये लोग सोचती होगी कि मौलाना कहाँ से बुलाया है रे बा, हम लोग को दूध के धुले हुए कर रहा है अल्लाह। चूंकि आप माँ हैं, आपके कदम में जन्नत है। सुनो, एक बेटा माँ का चेहरा देखे तो हज का सवाब, माँ से मोहब्बत करे, माँ की खिदमत करे। नौजवानों, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, बीबी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक। कौन मना क्या बीवी से मोहब्बत मत करो? अरे इतनी बीवी से मोहब्बत करो मेरे दोस्त कि अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर देना, ये रसूल की सुन्नत है। लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी करना, ये भी सुन लो, वरना खाली बीवी को सलाम करना सुन्नत सोच के कल दूसरी बीवी मत कर देना। अपनी बीवी को सलाम करना सुन्नत। बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, कौन मना किया? मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, और जब शोहर बाहर से घर आ जाए तो सबसे पहले शोहर को सलाम करना, बाद में कलाम करना। आजकल की बहू बेटी सलाम करेगी? साल में एक दिन 21 मार्च को जो सलाम की है उसी से काम चल रहा है, फिर नहीं करेगी। फिर ईद आएगी, इंतजार कीजिए, बचोगे तो फिर बीवी मुंह से सलाम सुनोगे। तब नहीं करे। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। आप लोग आज का जलसा, चूंकि कैसे मैं बोल गया पता है, आज जो जितनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है शायद तकरीर होती है बराबर, सामने आले रसूल बैठे हैं, कहें सुभान अल्लाह, इन्हीं की बरकत है। जिस जलसे में आले रसूल हो वहां झारखंड में बेखौफ होके बोलते, क्योंकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत का। माशाअल्लाह, ये बच्चे जो देख रहे हो, ये बच्चे ने कितनी मेहनत की। बेटा पैसे का हार है, पैसे का हार इसको निकाल दो, पैसे का हार लटकाना मना है। उलमा किराम हमसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, पैसे के हार नहीं पहनो, फूल का हार पहना दो, इसको हाथ में दे दो। ये सब हार हम लोग को दे दो, हम लोग को नहीं देगा। एक दो पहना के देखो तब पता चलेगा। लेकिन माशाअल्लाह पैसे का हार हाथ में दे दीजिए, वो पैसा है। चूँकि उसमें गांधी का फोटो है, किसका फोटो है, तो फोटो वाला नहीं। आजकल तो लड़का लोग फोटो के लिए परेशान रहता है।
आजकल शादी भी हम गए, बीवी सब कभी घर में रहेगी बन संवर के नहीं रहती है, भूत की तरह रहेगी, भूत की तरह। लेकिन जब शादी में जाएगी तब इन लोगों का स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, कोटरमनी, इतने सुंदर मुंहला चेहरा बना के, लेकिन क्रीम पाउडर लगा के इसका तो मेकअप श्रृंगार करके जाती है। अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाओगे, मोहल्ले के बाहर मौलाना लोग से पूछिए, निकाह पढ़ाने खोजते हैं, पता नहीं चलता कहाँ ऐसे ऐसे कपड़ा कहाँ से जो ढूंढ के खोज के लाती है रे बाप। जवान जवान लड़कियां शादी मंडप में घूम रही है, सजावट है, और हाथ में मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी। सोचे कभी आपने उन बेटियों को कहो जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, अपने शोहर को ये श्रृंगार दिखाओगे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। गैर मर्दों को दिखाओगी तो कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी होगी। इसलिए अगर तू माँ है तो तेरी दुआ में गारंटी है, तेरे कदमों में जन्नत है, तेरी रजा में रब की रजा है। मेरे दोस्त, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का सेवा करो। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे, 2 लड़का उठ के खड़ा हो गया, बोल झारखंडी बाबा हम चले। बोले कहाँ जा रहा? बोल मन नहीं लगता तकरीर सुनने। बोले क्यों बेटा? हर जगह का, यूपी से, बम्बे से, दिल्ली से, बंगाल से, बिहार से, सब मौला एक ही तकरीर आप लोग करते हैं। बोले क्या करते हैं? सब कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का एकदम गुलाल, मतलब बैठ जा बेटा, बैठ बैठ। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, केटीएम गाड़ी है, 5 लाख नगद है, खट से बैठ गया। भाई सब दिया है, कल भिख मंगा मांग के लिया है, तब ने दिया है। मांगो मत, शौक से दे दे तोहफा है। मांगो की रिश्वत है, रिश्वत हराम है। आज ही जलसे में सिर्फ 5 आदमी चाहिए कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, कि 5 लड़का नौजवान हो, चाहे 5 बेटे का बाप खड़े होके कहे, झारखंडी बाबा मेरा भी बेटा है, हम बेटी बाप से मुंह खोल के मांगेंगे नहीं, जो अपने खुशी से जो भी देगा तोहफा समझ के ले लेंगे। कसम खुदा की तुम भी कामयाब रहोगे, तेरा बेटा भी कामयाब है। कोई मर्द जो खड़ा होके कहे मौलाना बेटा की शादी में डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे जो भी कुछ देगा, 2-4 लाख, 2-5 लाख, 2-4 ट्रक दे दे तो ले लेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे जो मिलेगा। कोई एक मर्द है इस जलसे में खड़ा होके? नारे तकबीर। 2 आदमी खड़े रहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर और कोई है? 14, खड़े रहना, 15 16। अरे पूरा कैमूर में ये आग की तरह ये मैसेज फैल जाएगा। बढ़ जा मेरे दोस्त। जो लोग खड़े पूछ लीजिए कि पहले इन लोग की शादी हुई है कि नहीं? अरे तो जो नहीं हुई वही तो करेगा। 16 आदमी ये मैसेज पूरा हिंदुस्तान जाएगा कि कैमूर में, जीतापुर में सिर्फ जलसा ही नहीं होता है, इस्लाह मुआशरा का हक अदा हो। ये 16 आदमी का शादी करेंगे या इनके बेटे करेंगे, मांगेगा नहीं। मुंह कभी बंद करके देखो, मांगने से ज्यादा मिलेगा। जो बेटी बाप तुम्हारे घर रिश्ता करेगा वो पहले ठान चुका है कि अच्छा मेहमान, अच्छा लड़का मिल गया तो इतना देंगे। अब लड़का रहेगा भूत की तरह, मांगोगे 6 लाख, कहाँ मिलेगा? न रोजगार, न पाती, न बिजनेस, न हुनर, न तिजारत, न कारोबार, कुछ नहीं। सिर्फ 30 गो रुपया पॉकेट में लिया, 3 गो पुड़िया लेके चलाती हो ना। अब लेके 6 लाख, रिश्ता हो जा रहा, मंजूर करो। मेरे दोस्त, शादी में शॉर्ट खर्चा करो, शॉर्ट। उन पैसों को मदरसे में दे दो। इन बच्चों के नाम, आपके मदरसे का नाम क्या है? दारुल उलूम गफ्फारिया। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए।
आज का जलसा 110% कामयाब। बारिश हो रही थी, लोग कहते जलसा क्या होगा, हमने कहा बाबा है, कह दिए होगा तो होगा। तब अच्छा हुआ कि नहीं, शांत हुआ। अब अगर जलसा करो, फिर कव्वाली करो, फिर पैसा खर्चा करो, और गांव में कुछ पता नहीं चल रहा है ना, मदरसे में कुछ, मस्जिद में कुछ इंतजाम है ना, मदरसे में इंतजाम है, पैसा बर्बाद क्या करते हो? एक जलसा हर साल करो, इसका तहिया करो, आले रसूल बैठे पीर साहब के सामने, और इस जहन में रख, हटा दो कव्वाली, ये ढोल, ये तबसा, ये नाच, ये गाना, ये बजाना, ये सब चीज से दूर करो। सुनना ही है, नाते पाक सुनना है तो इसी तरह सुन लो, बाजा में नाते पाक सुनना कोई जरूरी है। इसलिए मेरे दोस्त, आज का जलसा जीतापुर में बहुत अच्छा जमा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा हुआ और होता रहेगा। जब तक ये चलता रहेगा तब तक जलसा होता। माशाल्लाह, काफी आप लोग थके क्या, उलमा किराम बैठे हैं, देखिए, अरे माशाल्लाह, हाँ इस तरह आएगा तो सुबह तक चला देंगे। जीतापुर वाला है ना, अरे माशाल्लाह, उलमा किराम जो दे, खासकर हमारे इलाके के उलमा, तनख्वाह कम से कम, पूरे हिंदुस्तान में ऐलान करता हूँ कि इस महंगाई में कम से कम इमामों की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए। इस दौर में, इस कमर तोड़, एक गैस सिलेंडर का दाम 2300-2500 हो गया, क्योंकि इमाम के गैस का सिलेंडर नहीं वो खाता का, क्या वो अलकतरा पीता है? तो इनका भी तो ख्याल करना होगा। आज का जलसा लगभग माशाल्लाह 3:30 बज गया ना, 3:30। हमको लगता है पहली बार 3:30 बजे जलसा हुआ होगा यहाँ पे। हाँ, सुबह हो जाती है ना, माशाल्लाह। मौसम चूंकि बारिश, लोग जो बैठा है ना हजरत, भीगी जमीन पे बैठा है, क्या लग रहा है, दूर दूर से आए हुए हैं, भीगी जमीन पे बैठे, फिर भी जलसों में वो रंग मैंने 3:30 बजे तक देखा। बस इस मदरसे के बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, इनके खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, सोने का इंतजाम आप मोहल्ले वाले करते रहते हो, और बेहतर से करें, ताकि इस मदरसे को एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन सके, एक वैसा जामिया बन सके, एक दारुल उलूम बन सके, ताकि इलाके में और नाम होगा कि अगर देखना हो तो जीतापुर के मुसलमान को देख लो, अरे वहाँ मजार वाले हैं, वहाँ झंडा वाले हैं, गौसे आजम वाले हैं, गरीब नवाज वाले हैं, और वहाँ अली वाले हैं, वहाँ हुसैन वाले। माशाल्लाह, हजरत बैठे हुए बहुत देर से, पीर साहब बैठ गए, तशरीफ फरमाए, आले रसूल है, इनके खिदमत सलाखों पर एक नात खानी होगी, तो हजरत भी कुछ बयान करेंगे ना, हजरत भी कुछ गुफ्तगू करते हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है। मेरे साथ और मतलब कोई मुलाकात हुई ना हुजूर? हाँ, मुलाकात हुई हजरत से। वो जो बोलते हैं तो हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन हम लोग की ज़बान, इन लोगों की ज़बान में असर है, जो कि आले रसूल है। माशाअल्लाह, आज का जलसा, आज की तकरीर, मुझको उम्मीद नहीं कि फिर दोबारा ऐसा बोल सकेंगे जैसा मैंने आज बोला है। जैसे फिर हम आएंगे, कल मेरी तकरीर यहाँ से मुगल सराय इलाके में है। कहाँ पे हजरत? चंदौली ना, चकिया। कल वहाँ मेरी तकरीर है, फिर वहाँ से लखनऊ जाके फिर फ्लैट लेके बागडोगरा निकलना है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप जिस बच्चे, जिस औलाद से मोहब्बत करते हैं, खुश होते हैं, वो औलाद कामयाब हो जाती है। उस औलाद की कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा अपने बच्चों पे नज़र रखो। बच्चा पेशाब करके पानी नहीं लेता, उसको डांटो, नमाज नहीं पढ़ता, उसको डांटो। तो नमाज पढ़ना सीखो, नमाज पढ़ो मेरे दोस्त, बगैर नमाज से गुजारा नहीं है। मस्जिद मोहल्ले में है, ऐसे इस मोहल्ले में जीतापुर में कम से कम 12-13 को बूढ़ा आदमी, 50-55 साल के आदमी ऐसे मोहल्ले में हजरत जो नमाज पढ़ सकता है लेकिन नहीं पढ़ता है। अफसोस लगता है। नमाज कब पढ़ेगा? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर 60-65 हो गई, हाथवा ऐसे से कांपेगा, तब मस्जिद घुसेगा। एक नल खुलेगा, दोनों खुल जाए। एक जगह हुआ, उन्हें चचा एक खुले, दोनों का खोल दिया। बल कहा करे, गड़बड़ा के खुल गया ना। अब तहियात में दोनों उंगली उठा रहा है, दोनों।
ये वो मतलब चाचा एक ही उठाए, बोले का करे गड़बड़ा के उठ जा रहा है। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम नमाज नहीं पढ़ेगा जवानी, आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। कुर्सी मस्जिद में रख देता है। देखें दाई बड़ी मस्जिद में, बड़े बड़े शहरों में एक एक महल मस्जिद में 10-10 कुर्सी है। 5 साल बचोगे तो मस्जिद में पलंग बिछा देगा, पलंग। मेरे दोस्त जवानी में नमाज पढ़ो, इबादत जवानी में करो, और नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम रब का जलवा देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पांव में तीर लगा, साथियों ने खींच के निकाल लिया, अली नमाज में खड़े रहे। पता चला नमाज ऐसी हो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे या खुदा तुम्हें देखे, वो नमाज यहां भी कामयाब है, वहां भी। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। तू ना घबरा, न इस्लाम मिटेगा न कुरान मिटेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी। जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ है, जब जब मुसलमानों को टारगेट किया है, जब जब मुसलमानों पे जुल्म दुनिया ने की है, तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है, मुसलमान आगे। इसलिए तू ना घबरा कि किसकी हुकूमत आ रही, किसकी हुकूमत जा रही है। तुम किसी की हुकूमत पर टिप्पणी मत करो। और एक बात सुन लो, मंच पे ये बात तो बोलना नहीं था। मुसलमानों, देश में रहते हो, हुकूमत जिस देश में जिसकी हुकूमत है, मुसलमान जब से बीजेपी के खिलाफ लिखना, बोलना, वोट देना शुरू किया है, तब से बीजेपी आगे बढ़ते चली गई है। तुमको उसको खिलाफ ना बोलना है, ना लिखना है, ना उसके खिलाफ वोट देना है। मुसलमान इसी गति को आज पूरे दुनिया में, पूरे भारत में कब्जा कर चुकी है। तुम उसके सोशल मीडिया में खिलाफ ना लिखो, ना बोलो। हम तो कहते तमाम मुसलमान बीजेपी ही ज्वाइन कर लो और उसी के ऑफिस में जाके बैठे रहो, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, देखते तुम कहाँ जाओगे। हम लोग को जो टारगेट किया जाता है, हमेशा सेकुलर पार्टी हम लोग को निशाना बना बना के, क्या नहीं किया हम लोगों ने। कांग्रेस को क्या वोट नहीं दी, सब पार्टियों को हमने वोट दिया, लेकिन क्यों कोई। अभी बरेली शरीफ में मौलाना का हादसा हुआ, रेल से कूदा दिया, धकेल दिया, मर गए मौलाना तौसीफ रजा, शहीद हो गए। किसी सेकुलर की जबान हिली? कोई सेकुलर पार्टी बड़े नेता बोला कि आज ये मौलाना को ऐसा साथ क्यों ट्रेन में हुआ, इसके हादसा को ये क्यों हुआ, इसको इससे उच्च स्तरीय जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए, उसको दोषी को सजा मिल जाए? कोई नेता बोला? कौन बोला? आपकी आवाज को उठाया? जो नेता उठाता है उसको दलाल कहते हो, उसको बी टीम घोषित कर दिया है। मुसलमान लगा है बी टीम घोषित करने के लिए। 2-4 सीट वाले लड़ाई लड़े तो वो वफादार। मुसलमानों, मैं राजनीतिक में नहीं आना चाहता, लेकिन याद रखना, तुम राजनीतिक स्तर से यतीम हो चुके हो, तुम्हारी बोरिया बिस्तर समेटा जा चुकी है। इसलिए अपने राजनीतिक स्तर को आगे बढ़ाओ और हर नेता, हर पार्टी में लड़का को ज्वाइन कराओ, हर लड़का पार्टी का ज्वाइन करे, नेता बने, हर गांव में नेता बनो, सदस्यकरण करो, उनके साथ उठना बैठना करो, राजनीतिक में आओ, बहुत जरूरी है, वरना तुम राजनीतिक के मैदान में यतीम कर दिए जाओगे, तुम्हारा हक हिस्सा छीन लिया जाएगा, तुम्हारा बेटा सड़कों पर निकलेगा, जानवर के नाम पे पीटा जाएगा, बेटियां कॉलेज जाएगी तो निकाब नोच लेगा, मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा देगा, मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे मस्जिदों पर सवाल उठेगा, अजान पे प्रतिबंध लगेगा। तुम भारत के हिस्सा हो, तुम देश के हिस्सा हो, तुम किसी के हकदार, किसी के ब्राह्मण करम पे नहीं रहते। मेरा हक उतना ही है जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है, उतना गरीब मुसलमान किसान का हक है। तुम पढ़ोगे इतिहास तो पढ़ोगे, तब आके सड़कों पे कहना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां हमारा। आज का जलसा हर महीने में कामयाब रहा। जलसा सुनो दिल से। कहां से सुनो बेटा? दिल से सुनते हो? अरे दिल से सुनते हो? दिल कहां रहता है? आप तो बड़े हैं, ये लोग को पूछो, छोटा लड़का 10 साल का लड़का ठोकेगा यहाँ, वो लोग दिल का मास्टर बन चुका। लड़का लोगों को कापी चेक कीजिएगा, 7वां पढ़ता है, कुछ लिखा रहे या ना रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। हम नहीं क्या है, बोल दिल घायल। मेरे दोस्त,
दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर हजरत नहीं 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 हजरत हम लोग बैठे रहेंगे, हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम उठेंगे मेरे साथ तो दौड़ेगा, हम चलेंगे मेरे साथ दौड़ेंगे। हजरत 5 ही मिनट गुफ्तगू करेंगे, 5 ही मिनट माइक पे बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल किया था गहराई मुतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपनी जगह पे बैठे रहे बस 5 से 7 मिनट।